थाने पे पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब जल्दबाजी में मैं एंटीसिपेटरी बेल ले लेता हूँ, या तो पति हूँ ना, डर लग रहा है मुझे गिरफ्तारी का, या फिर मैं हाई कोर्ट चले जाता हूँ क्वेश्चन के लिए। इसी बीच या तो मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया हूँ या फिर मैं वहाँ चला गया हूँ, कहाँ पर, हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए। दोनों ही कंडीशन के अंदर पेंडिंग है कार्रवाई, ये समझ लीजिए। या फिर इन दोनों ही जगह में नहीं गया हूँ और पहली बार मैं थाने पे जा रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने मुझे बुलाया है मेरी पत्नी की शिकायत पर। नाम मेरी पूरी फैमिली के हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर व्यू है कि भाई पुलिस को किस तरह से काम करना है 498A और 406 आईपीसी के मामले के अंदर, जो करंट में बदल करके बीएनएस में 498 हो चुका है, 85 और 86। तो दोस्तों, आपको ये जानना है कि अगर इस तरीके का कोई मामला आपकी वाइफ ने दर्ज करा दिया है, तो सबसे पहले तो ना तो आपने मारपीट की है उसके साथ और ना ही कोई दहेज की मांग की है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने आपकी वाइफ को मारपीट के घर से नहीं निकाला है, तो इसका मतलब वो जो बात लिखकर चल रही है वो झूठी है और वो बढ़ चढ़ के आएगी। बिना वकील की राय के इस तरीके के मामले दर्ज नहीं होते और हमेशा जो पत्नी है उसकी कहानी को इम्प्रोवाइज करके वकील के जरिए लिखवाया जाता है महिला थाने पे। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको पुलिस ने बुला लिया, तो अगर आप 498 के लिए जा रहे हैं या क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहला सजेशन देता हूं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मारपीट नहीं की, कोई डिमांड नहीं कर रहे आप, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना तो एंटीसिपेटरी के लिए जाओ, ना आप जाओ क्वेश्चन के लिए। सीधे पुलिस के पास चले जाओ और बिना किसी वकील के भी जा सकते हो। डर लग रहा है तो वकील को लेकर चले जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय है अपने जजमेंट्स में कि जब तक गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तब तक गिरफ्तार मत करना। और जिन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है ना, उसमें आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार मत करना। दोनों ही बातें आ गई। 7 साल तक की सजा से अधिक का मामला आपका है नहीं, आपके मामले में 3 साल तक की सजा का मामला है। पत्नी ने अगर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, तो यानी गिरफ्तारी की टेंशन तो वैसे खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है पुलिस को कि भाई अगर इस तरीके के मामले में पत्नी रिपोर्ट लेके आ रही है तो रूटीन में एफआईआर दर्ज मत कर लेना। पहले पति को बुलाओ, दोनों की बातचीत कराओ, सेटलमेंट होता है तो वहीं पे सेटलमेंट करवा के भाई या तो साथ में रह रहे हैं या तलाक ले रहे हैं, दोनों ही पॉइंट पे जहां पे वो मन चाह रहा है वहां पे उनको अलग कर दो। साथ में रहना चाह रहे साथ में भेज दो। तो पहला प्रयास ये, आप जल्दबाजी करके गलत कदम उठा करके पैसा बर्बाद ना करें, टाइम बर्बाद ना करें। इसी बीच मान लीजिए आपकी पत्नी का मन बदल गया, एफआईआर तो दर्ज हो गई, राजीनामा नहीं हुआ पहले आपका, और इसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है भाई 41 सीआरपीसी का पालन करना है। अब जो नया कानून है सेक्शन 35 हो गया, वो तो सेक्शन 35 की जो नियम है उसका पालन करना है। 7 साल तक अधिक वाले मामलों के अंदर नोटिस देना ही देना है आपको, गिरफ्तारी नहीं करने के लिए। गिरफ्तारी हो नहीं रही, लेकिन मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इस बीच में मन बदल गया वाइफ का और वो कहती है कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हूँ, चलो साथ में रहते हैं, या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हूँ, चलो अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। किसी भी कंडीशन पे उसका मन बदल गया, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है, अब चार्जशीट फाइल हो सकती है कभी भी। क्या करें? बिल्कुल आप तुरंत अपनी पत्नी को लेके चले जाओ थाने पे, एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो पत्नी के जरिए कि साहब मैंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो मैंने मेरे पति और अन्य व्यक्तियों के जिनके नाम लिखवाए थे उनके खिलाफ कराई थी। ये रिपोर्ट मैंने गुस्से में आवेश में आकर लिखवा दी थी, इस प्रकरण में मैं अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती। आप चाहो तो 2 लाइनों लिख सकते हो कि मेरे पति अच्छे से रखते था, बस हमारी थोड़ी सी बातों पे लेकर के तू मैं हो जाती थी, मनमुटाव चल रहा था, विचार नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मैंने ये आवेश में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी, खत्म। वहाँ जाके थाने दे दो, थाने पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो वहीं पे कार्रवाई करके आपकी और ड्रॉप कर देगा केस को, वहीं पे एफआईआर लग जाएगी उसके अंदर। कोर्ट के अंदर आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये सोल्यूशन है जो बेस्ट है अपने आप में। लेकिन मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा रखी है या फिर आपने हाई कोर्ट में क्वेश्चन की नहीं लगा रखी है फाइल, उस कंडीशन में हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये बोल दे कि देखो ऐसा है सर, अब मामला मेरे पास नहीं है। एंटीसिपेटरी में तो फिर भी ये कर देगा काम आपका, क्वेश्चन वाला क्या नाम से रिकॉर्ड पे लेकर के आपका वो जो मैटर है, प्रार्थना पत्र है, उसको फिर केस डायरी के रूप में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भेज देगा। लेकिन मान लीजिए आपने क्वेश्चन करा रखी थी, वहाँ पे आपने स्टे ले लिया गिरफ्तारी पे, अब पेंडिंग है वहाँ पे कार्रवाई, और अब आप राजीनामा कराने थाने पहुँच गए,
तो उस कंडीशन में हो सकता है जो पुलिस वाला है वो आपसे ये बोल सकता है कि देखो मामला हाई कोर्ट में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हाई कोर्ट जाओ। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपका वकील जो हाई कोर्ट में क्वेश्चन लगा चुके हो आप, जो भी रीज़न रहा गलती से कर लगा दी हो आपने, तो वहाँ पे पत्नी को ले जाके पेश करके एप्लीकेशन सेम देनी जो मैंने बताया अभी आपको। हाई कोर्ट भी वहीं पे एफआईआर को क्वेश्चन कर देगा, खत्म कहानी। ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। ज़रूरत नहीं है कि आप भाग करके जल्दबाजी में एंटीसिपेटरी बेल करा लें या क्वेश्चन के लिए चले जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट है ना गाइडलाइंस कि भाई पत्नी के मामले में, इस तरीके के मामले में जो मैं बताया आपको, एफआईआर दर्ज नहीं करनी, कॉम्प्रोमाइज़ का प्रयास कराना है, तलाक लेना है या साथ में रहना है, उस दिशा में ले जाना है जिस दिशा में दोनों जाना चाह रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने से बचना है। पत्नी के द्वारा गलत रूप से पूरी फैमिली को फंसाया जाता है पति के, तो गहनता से जांच करके उन व्यक्तियों का जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो नाम हटा दिया जाना चाहिए। तो रूटीन में अब पुलिस पूरी फैमिली का नाम हटा देती है। चार्जशीट किसी खिलाफ आती है? केवल पति के खिलाफ। तो वो बेस्ट प्लेस होता है जहाँ पे पत्नी ने पहली बार रिपोर्ट दर्ज की है, महिला थाना वो बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हो, या तो साथ में रहने का या तलाक के लिए एग्री होने का, नेगोशिएट करके जो अमाउंट आपकी वाइफ मांग रही है, ये सबसे बेस्ट प्लेस है। इससे सारी समस्याएं वहीं पे ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आप बढ़ाना चाहते हो तो फिर कोर्ट में आ जाना, पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी रहोगे दोनों। वो बेस्ट प्लेस है, उससे बेस्ट प्लेस नहीं है आपके लिए। जब वहाँ मामला चला गया तो वहीं डिसाइड करो, नेगोशिएट करो, पत्नी वहीं डिमांड कर ले, पति वहीं पे फुलफिल कर दे डिमांड, जितनी कर सकता है हिस्सा ज़्यादा है। ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं कर सकते तो आ जाओ कोर्ट के अंदर। एक समय के बाद उधर से डिमांड घटेगी, एक समय के बाद पति की डिमांड थोड़ी सी और उसकी तरफ बढ़ जाएगी देने के लिए। तो ये तरीका है। गलती हो जाए तो भी चार्जशीट जब तक कोर्ट में फाइल नहीं हुए थाने पे समझौता कर लो। चलो मान लो कि यार थाने पे समझौता नहीं हुआ सर मेरा, तो और मेरा मामला तो चार्जशीट फाइल आ गई कोर्ट के अंदर, अब क्या करूं? तो कोई टेंशन नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको कॉम्प्रोमाइज लिख करके कोर्ट में पेश करना है। और जो 406 वो धारा पलट करके 316 आई थिंक हो गई है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन अनुमति के लिए पेश करना है, क्योंकि 406 में अनुमति के प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है। कोर्ट आपको अनुमति दे देगा उस सेक्शन में। 498 के अंदर आपको बयान चेंज कराना पड़ेंगे पत्नी के। मैंने जो बताया कि आवेश में आकर के गुस्से के अंदर मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, मनमुटाव हुआ था, केवल विचार नहीं मिले, मेरा पति अच्छे से रखता था, ये बात कह करके कोर्ट में बयान करा दिए पत्नी के कॉम्प्रोमाइज के आधार पे, और अगले 2-3 तारीख में आपके कोर्ट बरी कर देगा पति को, केस वहीं खत्म। वहां भी इतना इजीली हो सकता है इस काम को, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समझना पड़ेगा कि भाई अगर पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है तो किस तरह से हमें मामले को डील करना चाहिए। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, डिटेल 19 मिनट का वीडियो है कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर के जजमेंट तक क्या क्या होता है पति के साथ। आप इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा वीडियो के। ज़बरदस्त वीडियो है, 9-10 लाख लोगों ने देखा इस वीडियो को। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन तभी आएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो का। ठीक है, ख्याल रखें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।